नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, जिसका नाम था जूनियर अकाउंटेंट के लिए। हम राजस्थान की पॉलिटिकल के जो टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे थे। इसके लिए सर, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। इससे पहले इसी सीरीज़ के अंदर जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के नाम से नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के ऊपर आपको राज्यपाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान का उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, राजस्थान की विधानसभा, इन 5-6 टॉपिकों की क्लास मैं आपको दे चुका हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां इनके दे देता हूं। बेसिक जानकारी के अंदर अगर हम इसकी बात करें, भी ये सर होता क्या है, ठीक है। तो ये एक कैसा निकाय है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले स्थापना की बारी आती है। तो अगर राजस्थान इसकी बात करें, राजस्थान मानवा राजस्थान मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक आयोग आप इसको बोल सकते हो। देखो, प्रत्येक राज्य के अंदर आयोग होता है अपना अपना। प्रत्येक राज्य के अंदर ये होगा, प्रत्येक राज्य का अपना खुद का होगा। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। 2 नंबर बात सर, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हुई थी सर। कब हुई थी? 18 जनवरी। आपको पता होना चाहिए, ये 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हुई थी। को अधिसूचना अधिसूचना जारी हुई, ठीक है। और स्थापना इसकी कब की गई थी? स्थापना की गई थी 23 मार्च, या कार्य प्रारंभ इसका बोल सकते हो आप। कार्य प्रारंभ, कार्य प्रारंभ इसने किया था 23 मार्च 2000 को, ठीक है। कार्य प्रारंभ कब किया गया था? 23 मार्च 2000 को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया गया था। ये इसकी बेसिक बेसिक जानकारियां मैं आपको दे रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। कब स्थापना हुई थी, कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। तो एक अधिनियम आया था मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। उस अधिनियम के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य के अंदर या राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुख्यालय के बारे में अगर हम जाने, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुख्यालय है सर जयपुर के अंदर। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? मुख्यालय आपको मिलेगा जयपुर के अंदर, ठीक है। संरचना किसकी है? इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना होगी इसकी बहुसदस्यीय, बहुसदस्यीय, बहुसदस्यीय इसकी संरचना है, ठीक है। इसके बाद में अगर इसकी संरचना के बारे में जाने, जब इसका आयोग का गठन किया गया था तब आयोग के अंदर कितने सदस्य थे? जब आयोग का गठन किया गया था तो आयोग के अंदर एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। कितने थे सर? एक अध्यक्ष। आप ऐसा लिख सकते हो, गठन के समय, गठन के समय, गठन कब हुआ था, यानी कार्य इसने अपना कब प्रारंभ किया गया था, या गठन कब हुआ था? तो गठन 1999 के अंदर अधिसूचना हुई थी ना। तो अधिसूचना जारी 1999 के अंदर हुई थी, तो अधिसूचना के अंदर ही बताया गया होगा इस आयोग के अंदर कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। ये सारी की सारी जानकारी तो आपको गठन के समय मिल जाती होगी, या गठन के बाद में। तो सारी की सारी जानकारी गठन के समय मिलती है। जब गठन किया गया था तो गठन के समय इसके अंदर एक अध्यक्ष था। क्या था सर? एक अध्यक्ष था प्लस 4 उसके हेल्पर थे, यानी 4 सदस्य थे, ठीक है। वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में, वर्तमान वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय के अंदर एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं?
एक अध्यक्ष होता है और सर 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये कब के बाद में किया गया, यानी वर्तमान की स्थिति है जो कब से लागू हुई थी, ये हुई थी 2006 के अधिनियम के बाद में। 2006 के अंदर संशोधन हुआ था। 2006 के संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा, ठीक है, 2006 के संशोधन के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या रखा गया था सर, इसके अंदर एक अध्यक्ष बनाया जाता है और 2 सदस्य बनाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट जो संशोधन हुआ था, लास्ट संशोधन हुआ था 2019 के अंतर्गत। कब हुआ था सर? 2019 के अंतर्गत इसका लास्ट संशोधन हुआ था। उस संशोधन के अंतर्गत क्या माना गया था कि जो आयोग का अध्यक्ष होगा, उस आयोग के अध्यक्ष की योग्यता के बारे में बताया गया था। भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आयोग का अध्यक्ष होगा ना, अध्यक्ष की योग्यता के बारे में 2019 के अंदर संशोधन किया गया था। उसके अंदर ये बात बताई गई थी भी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, या तो वो इसका बनेगा, क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। और सदस्यों के बारे में बताया गया था, सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए योग्यता क्या होगी। 2019 के बाद में इसके अंदर अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है। तो योग्यता इसकी क्या थी? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसका अध्यक्ष बनेगा। और अन्य न्यायाधीश होंगे, वो क्या बन सकते हैं सर? सदस्य बन सकते हैं। आपको इतनी जानकारी इसके अंदर पता होनी चाहिए। सर इसका गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था? एक संवैधानिक संस्था है। 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हुई थी। कार्य प्रारंभ इसने 23 मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ किया था। मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर है। संरचना इसकी बहुसदस्यीय, बहुसदस्यीय का मतलब है एक सदस्य नहीं होता, 3-4 सदस्य मिलकर इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, यानी सीनियर जो अधिकारी होते हैं 3-4 सदस्य। गठन के समय 1999 के अंदर एक अध्यक्ष था, 4 सदस्य थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर एक अध्यक्ष हैं और 2 सदस्य हैं। अच्छा, वर्तमान की 2006 के अंदर जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन के बाद में वर्तमान की कंडीशन लागू की गई है। और 2019 के अंदर जो इसके अंदर संशोधन किया गया था, उस संशोधन के अंदर हमें ये बताया गया था कि जो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय होगा, उस उच्च न्यायालय का जो रिटायर या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा ना, वो इसका क्या बन सकता है? वो इसका बन सकता है अध्यक्ष। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, वो इसके क्या बन सकते हैं? वो इसके बन सकते हैं सदस्य। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, अभी बात करते हैं हम आज के क्वेश्चनों के ऊपर। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, मैं क्वेश्चनों के बारे में बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्वेश्चनों की अगर हम बात करें, देख लेना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मैंने आपको बताया था 1993 ये अधिनियम है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? अच्छा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा एक तो मैं आपको बता दूं 21 धारा के अकॉर्डिंग तो आपका क्या किया गया था? इस अधिकार का निर्माण किया गया था। इसका क्या किया गया था? इसका मानवाधिकार आयोग का निर्माण किया गया था। अभी धारा 21 के अंदर अगर इसका निर्माण किया गया था सर, तो धारा 22 के अंदर इसके सदस्यों तथा जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है धारा 22 के अंदर। कौन सी धारा के अंतर्गत है सर? धारा 22 के अंदर इसके सदस्य तथा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। आपको इतना पता होना चाहिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम, सिंपल सा क्वेश्चन है, अधिनियम आया था सर 1993 के अंतर्गत। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये मिलेगा। 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया था? अध्यक्ष की पदावधि यानी अध्यक्ष का कार्यकाल का उल्लेख किस अधिनियम की इस 1993 की धारा, कौन सी धारा के अकॉर्डिंग किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सर 24। अधिनियम की धारा कितनी थी? 24 धारा के अकॉर्डिंग इसकी पदावधि या इसके कार्यकाल का उल्लेख किया गया था। ठीक है, अच्छा,
इसके सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। कैसे की जाती है अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो नियुक्ति के लिए ना एक चयन समिति होती है, उस समिति के अंतर्गत 4 सदस्य होते हैं। जिस राज्य के अंदर आपको इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करनी हो ना, तो उस समिति बनाई जाती है। उस समिति के अंदर 4 सदस्य होते हैं। वो 4 सदस्य कौन कौन से होंगे? 4 सदस्य होंगे, एक तो मुख्यमंत्री होगा, संबंधित राज्य का। क्या होगा सर? मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री उस समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है। 2 नंबर संबंधित राज्य का क्या होगा सर? 2 नंबर संबंधित राज्य का गृह मंत्री हो जाएगा। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। और 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे सर हो जाएगा विधानसभा का विपक्ष का नेता, या आप इसको विपक्ष का नेता बोल सकते हो, विपक्ष का नेता। ठीक है। 1 नंबर सदस्य, 2 नंबर सदस्य, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 ऐसे सदस्य हैं जो इस आयोग के अधिनियम की धारा 24 के अकॉर्डिंग इनका क्या करते हैं, या धारा 22 के अकॉर्डिंग इनका क्या करते हैं, इनका निर्वाचन करते हैं। कौन कौन 4 सदस्य? एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। समिति के सदस्य संबंधित राज्य का गृह मंत्री, संबंधित राज्य का विधानसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य की विधानसभा का विपक्ष का नेता। 4 बंदों के नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1। राजस्थान आयोग मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानवाधिकार की संरक्षण की निगरानी वाली संस्था है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी वाली संस्था है। कथन नंबर 2। इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। ये भी सही बात है। ठीक है। उनकी नियुक्ति की जाती है, उनका निश्चित कार्यकाल है, यानी उनके ऊपर किसी भी तरह का बर्डन नहीं रहता। ऐसा नहीं रहता भी हम जब जाएंगे तो हमें 1 साल काम करने दिया जाएगा या 2 साल करने दिएगा। आपको निश्चित कार्यकाल मिलता है, आप निश्चित फ्री माइंड होके उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है। 3 नंबर क्या था? एक परंपरागत विधिवत को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो रहे हैं, क्योंकि एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानवाधिकार संरक्षण की निगरानी वाली संस्था है, आपको पता है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के समय या नियुक्ति की पद्धति के लिए उनको निश्चित कार्यकाल दिया जाएगा, निश्चित आपको वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। ये इसकी इनकी क्या है, इनको सुख सुविधाएं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो रहे हैं। 3 नंबर गलत हो जाएगा। इनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति परंपरागत तरीके से नहीं की जाती। 3 नंबर के अंदर परंपरागत तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को, राज्य के महाधिवक्ता को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और उच्च न्यायालय को। तो किसको करेगा सर? ये राज्य सरकार को करेगा। किसको करेगा? राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा अपना वार्षिक प्रतिवेदन। कौन सा कथन राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, यानी ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं होता? अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो सकते हैं अथवा रहे हों। ये बात बिल्कुल सही हो रही है, आपको मैंने अभी अभी बताया था। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिनके अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये भी बात सही है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ये बात क्या हो रही है? ये बात गलत हो रही है। उच्चतम न्यायालय का ये नहीं होता। किसका होता है सर? उच्च न्यायालय का होता है। किसका होता है? उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का नहीं होता। राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे लंबे, सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे थे? सबसे कम
कार्यकाल पर अवधि पर रहे थे? BL जोशी, नमो नारायण मीणा, जस्टिस अमर सिंह गोदारा और RK अकोदिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा नमो नारायण मीणा। सबसे कम कार्यकाल है इनका, क्या है? नमो नारायण मीणा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से कार्य हैं? अभी इनके कार्य बताने हैं। कार्य कौन कौन से हैं इसके अंदर, तो देख लेना। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उनका संवर्धन करना, मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना अथवा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार अथवा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयास को प्रोत्साहित करना। तो इसका उत्तर तीनों के तीनों ही सही हो रहे हैं। ये भी इनका कार्य है, इनका प्रचार प्रसार करना भी इनका कार्य है, और मानवाधिकार आयोग के गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 2 3 तीनों ही सही हो रहे हैं। ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो, एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो, एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का न हो, एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो। तो एक क्या होगा? एक ऐसा पुलिस अधिकारी इनकी सहायता करेगा, या इनकी एजेंसी की या इनके जो अध्यक्षता को अपनी समय की जांच करने के लिए ऐसा पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो, यानी कम से कम महानिरीक्षक होना चाहिए वो पुलिस अधिकारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इन्होंने बताया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जस्टिस जगत सिंह हैं, जस्टिस NK जैन रहे हैं, जस्टिस प्रकाश टांटिया रहे हैं, जस्टिस S संगीर अहमद रहे हैं। तो नहीं रहे, जस्टिस जगत सिंह है, इसका उत्तर हो जाएगा। ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे राजस्थान के अंदर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कौन करता है? शिकायतों की जांच कौन करता है? स्वप्रेरणा से, किसी पीड़ित द्वारा उसके अर्जित प्रस्तुत किए जाने पर, ठीक है, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। तो ये तीनों के तीनों ही हैं। खुद भी जांच कर सकते हैं, किसी ने शिकायत लगाई हो वो भी जांच कर सकता है, या किसी ने तीसरे व्यक्ति को शिकायत लगाई हो और वो आगे जाके इस संस्था को बता दे। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही सही हो रहे हैं, यानी 1 2 और 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अभी अभी मैं आपको बता के हटाऊं, किसी उच्च न्यायालय का। यहाँ पे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी आपको ऑप्शन के अंदर दिया होगा, तो आपको उच्च न्यायालय ही टिक करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राष्ट्रपति एक बार नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। गृह विभाग के मंत्री की सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, जब राज्यपाल के द्वारा ही इनका क्या किया जाएगा, इनकी नियुक्ति की जाएगी, तो राज्यपाल ही, अगर किसी को अध्यक्ष बनाना हो तो राज्यपाल ही बना सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? राजस्थान कि राज्य सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 18 जनवरी 1999 के अंदर अधिसूचना जारी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सरकार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? तो अध्यक्ष जस्टिस NK जैन अभी आया था, जस्टिस SK संगीर अहमद अभी आया था, जस्टिस कांता भटनागर अभी आया था, तो जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं आए थे। तो जस्टिस प्रेमचंद जैन इनका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है?
राजस्थान सरकार मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं कथन बताना है। आयोग ने मई 2000 में पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया गया था। सही नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। आयोग ने एक पूर्णकालीन अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ये भी बात सही है, पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जुलाई 2000 में जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एस के गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे थे। ये कथन गलत हो रहा है, तो 1 और 4 कौन से ऑप्शन के अंदर है सर? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 4 गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इसने दे रखा है राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अभी बताया था एक अध्यक्ष हो सकता है, एक तो अध्यक्ष होगा सर, और सदस्य कितने होंगे? 2 सदस्य होंगे। कौन से अधिनियम के बाद में जारी किया गया था ये सूचना? तो 2006 के अंतर्गत, 2006 के अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? चयन समिति मैंने आपको बताई थी, चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री शामिल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इसका क्या होगा सर? मुख्यमंत्री तो अध्यक्ष होता है इस चयन समिति का। मुख्यमंत्री तो शामिल होगा, विधानसभा का अध्यक्ष भी शामिल होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल होगा। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं होगा सर? मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता। एक सदस्य, 4 सदस्य मैंने बताए थे ना, 3 तो ये रहे, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, और विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, और एक बताया था संबंधित राज्य का गृह मंत्री। कौन था? गृह मंत्री था संबंधित राज्य का। तो ये 4 सदस्य होते हैं इसकी चयन समिति के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसको नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, अवकाश प्राप्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को। तो किसको किया जा सकता है? 1 और 2 दोनों को ही किया जा सकता है। पूर्व, एक तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, और एक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों को किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का नहीं बनेगा, अवकाश प्राप्त जिला सेशन का वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर हमें दे रखा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी सर? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल समिति का गठन करेंगे। किसका गठन करेंगे? समिति का गठन करेंगे, गठन करेंगे। ठीक है, उस समिति की सिफारिश पे राज्यपाल नियुक्ति करेंगे। ठीक है, जो मिलकर बनेगी। मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री। गलत हो रहा है ना? कौन कौन थे मैंने आपको बताया था? मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, संबंधित राज्य का गृह मंत्री होगा, और विपक्ष का नेता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो रहा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष तथा ये भी गलत हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्य सचिव, राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। एक मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री के साथ में 3 सदस्य होंगे। कौन कौन से? एक तो गृह मंत्री होगा। कौन होगा? गृह मंत्री। 2 नंबर कौन होगा? गृह मंत्री। एक दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष होगा। 3 नंबर कौन होगा सर? तीसरा इसका सदस्य होगा विपक्ष का नेता। कौन होगा? विपक्ष का नेता। ये 3 सदस्य होंगे, और अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। कौन होगा? अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री।
निम्नलिखित में से कौन से कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही हैं? इसका गठन राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा किया गया था। कौन सा कथन सही है? यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे होंगे। तो इसका उत्तर जो सही हो रहा है, पहला सही है। सरकार की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना पर गठन किया गया था। दूसरा, आयोग मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ था, ये भी मैंने आपको बताई थी। संरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था भी एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा और दो इसके क्या होंगे, दो सदस्य होंगे। तो ऑप्शन के अंदर आपको 3 सदस्य दिए गए थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इनका कार्य नहीं है? मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, बिल्कुल उल्लंघन कोई करेगा तो उसकी स्वेच्छा से जांच कर सकते हैं। राज्य में स्थित जेलों का निरीक्षण करना, बिल्कुल जेलों के अंदर निरीक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि जेलों के अंदर जो कैदी होते हैं ना, तो कैदियों को नॉर्मल सजा दी जाती है, लेकिन जेलों के अंदर उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, तो इसलिए जेलों का निरीक्षण भी इसी के द्वारा किया जाता है। मानवाधिकार की सुरक्षा एवं पुनर्वलोकन करना, ये भी बात सही है। मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले को सजा देना इनका काम नहीं है। आप उसको पकड़ सकते हो, उसको दोषी करार ठहरा सकते हो, सजा कौन देगा? सजा उच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, मेन बात ये होती है। फिल्म में, हिंदी फिल्म में देखा करा नहीं, अपन कानून हाथ में ले लिया आपने तो वो बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। तो कौन सा कथन असत्य है? संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद ने 1946 में एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल सही बात है, इनकी अध्यक्षता एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ 1995 से 2004 तक मानवाधिकार दशक मनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक परामर्शकारी निकाय है, इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। इस आयोग के द्वारा राज्य सरकार को सलाह दे दी जाती है, लेकिन सरकार उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होती। 4 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, पद से हटाया जा सकता है। हटाया किनके द्वारा जाएगा? हटाया राज्यपाल के द्वारा नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। अच्छा, हटाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? हटाने के लिए एक तो कदाचार सिद्ध करना होता है, 2 नंबर काम करने में असमर्थता। ठीक है, इसके बाद में क्या है? दिवालिया घोषित होने पर, शारीरिक मानसिक रूप से असक्षम हो। तो ये 3-4 कारण होते हैं पद से हटाने के, लेकिन हटाएगा कौन? राज्यपाल नहीं हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। आपको पता होना चाहिए, भले ही ये संस्था राज्य की हो, लेकिन अध्यक्ष को पद से हटाने या सदस्यों को पद से हटाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। सर, किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया? राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। 3 सदस्यों में से एक महिला का होना आवश्यक है। इससे तो कोई है ही कौन, नहीं भी एक महिला जरूरी है अध्यक्ष के अंदर, कौन ही नहीं। अध्यक्ष व सदस्यों 3 या 70 वर्ष पद पर बना रह सकते हैं, 3 वर्ष या 70 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद इनकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन, कौन, या आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा प्रावधान किया गया था। प्रावधान तो किया गया था 1 नंबर वाला भी, राज्य मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष तथा सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 3 सदस्यों में से एक का होना, 3 सदस्य नहीं होंगे, इसके ये 2 सदस्य होंगे, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो रहा है। यहाँ पे भी 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 होना था। ठीक है, तो एक गलत है, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो रहा है, 2 और 3 दोनों ही सही हो रहे हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना कैसे होती है? संरचना कैसी होती है? एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपसभापति, एक सचिव, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो संरचना एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, इसकी क्या होगी? संरचना होगी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है भी कौन सा कथन सही हो रहा है। ठीक है, इसे 18 जनवरी 1999 की राजस्थान अधिसूचना के द्वारा गठित किया गया था। आयोग ने अपना, ये भी बात सही हो रही है, आयोग के अध्यक्ष तथा 3 सदस्य होंगे, 3 नहीं होंगे, इसके 2 होंगे, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अंदर प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहीं पे काट दिया। आपको 2 सदस्य देखने हैं, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 2 सदस्य होंगे। ठीक है, तो कथन कौन सा सही हो रहा है? कथन हो रहा है सर ए, बी और डी सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इन्होंने दे रखा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS सेवानिवृत्त अधिकारी ही। तो क्या हम IAS बन गया तो इनको मतलब वो कौन भी आप 8वीं में आ जाएगा, ये बात गलत है। मुख्य सचिव स्तर का सेवानिवृत्त अधिकारी, आ भी गल गलत होंगी है। ठीक है, किसको बनाया जा सकता है? किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, कैबिनेट सचिव को। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को ही बनाया जाएगा। IAS नहीं होगा, मुख्य सचिव नहीं होगा, कैबिनेट सचिव नहीं होगा। किन्नु बनाया जा सकता है? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्य के महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता के बारे में करवाया हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी केंद्रीय स्तर पे जो मानवाधिकार आयोग होगा। उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को। तो किसको प्रस्तुत करेगा सर? ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये देख लेना दोस्तों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको डेली शिव सर के द्वारा डेली न्यूज एनालिसिस करवाया जाता है, जिसके अंदर आज आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी के बारे में, केंद्रीय अवार्ड, साहित्य युवा अवार्ड किसको मिला था, उन सब के बारे में क्लास आपको दी थी। तो दूसरी क्लास क्या थी? खिलाड़ी और दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में चर्चा की गई थी। अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला, राजस्थान की ये खिलाड़ी हैं। तो आप इन क्लास को जरूर देखना। नानक क्लासेज शिव सर नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और ये हमारी करंट अफेयर की बुक है, मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुकी है 12 दिसंबर से। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन मंगवा सकते हो। 2023 का पूरा डाटा करंट का इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो जरूर ही आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल साबित होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी मानवाधिकार आयोग क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।